और चलिए आगे बढ़ते हुए गोंडा से अब खबर है ईरान इजरायल युद्ध पर पूर्व सांसद का बयान। बाबा रामदेव को ब्रजभूषण ने दिया है नाम। बाबा रामदेव का नया नाम स्वदेशी बाबा दिया गया। ईरान का समर्थन स्वदेशी बाबा का निजी विचार। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है विचार स्वतंत्र होता है, कोई किसी का समर्थन कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद खात्मे का उन्होंने समर्थन किया। नक्सलवाद के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है, ये कहना है ब्रजभूषण शरण सिंह का। गृह मंत्री अमित शाह बहुत सोच समझकर बोलते हैं, ये भी बात कही है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं और एक ऐसे नेता जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। ये उनका विचार है, तो विचार तो स्वतंत्र होता है, कोई किसी का समर्थन कर सकता है। सरकार तो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ी है, ऐसा क्या है कि देखिए ये उनका निजी विचार है और बाबा रामदेव जी का नाम हमने रख दिया है स्वदेशी बाबा। तो स्वदेशी बाबा का जो विचार है उनका निजी विचार है। अच्छा, अमित शाह ने कहा कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है, अब आतंकवाद मुक्त करना है, क्या कहेंगे आप? जो सपना गृह मंत्री जी बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और इतना बड़ा काम नक्सलवाद के क्षेत्र में जितना अमित शाह जी ने किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। सीधे भूपेंद्र का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने यहाँ बड़े बयान दिए, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन किया है, बाबा रामदेव के बयान पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा ये उनका निजी विचार है। क्या इसे ब्रजभूषण शरण सिंह की एक सेफ पॉलिटिक्स कहें, क्योंकि अब वो सांसद नहीं बल्कि पूर्व सांसद है और एक तरफ जहां वो दावा कर रहे हैं कि 27 के चुनावों में वापसी करेंगे, इसीलिए हाईकमान से बैलेंस करने की कोशिश। जी मोनिका जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह से अगर ये कहा जाए कि ब्रजभूषण सिंह जी इस समय कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को साधने में लगे, वही अगर ये देखा जाए तो शुरू से ही बाबा रामदेव का विरोध करते हुए आए हैं। जिनको स्वदेशी बाबा कहा, उनके प्रोडक्ट पर भी हमेशा सवालिया निशान लगाया और सवालिया निशान लगाते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं उनको भ्रष्ट बाबा के रूप में चिन्हित किया। साथ ही जहां तक अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, उनको लेकर हमेशा ही बड़े ही सहज रहे और उन्होंने कहा कि इससे अच्छा नेतृत्व देश को कोई नहीं दे सकता है। तो एक तरह से सत्ता पक्ष के लिए हमेशा ब्रजभूषण सिंह समर्थन करते ही नजर आए। जी बोलिए। बिल्कुल, ब्रजभूषण शरण सिंह सत्ता पक्ष के लिए समर्थन करते ही नजर आए हैं और अब जिस तरह की राजनीति वो इस वक्त कर रहे हैं, सुर्खियों में लगातार एक के बाद एक बने हुए हैं, क्या 2027 के लिए अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं, कहा जा सकता है? देखिए मोनिका, कहीं ना कहीं इस तरह से माना जा रहा है ब्रजभूषण सिंह लगातार इतने एक्टिव रहते हैं और क्षेत्र में ये देखिए कि वो हर जगह पहुंच रहे, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हर कार्यक्रम में। लोगों को सीखना कि आज के डेट में नेताओं में जो पंक्चुअलिटी ब्रजभूषण सिंह ने दिखाई है, ऐसी पंक्चुअलिटी किसी नेता में नहीं देखी जा सकती। वो अपने समय से पहुंच रहे, हर कार्यक्रम को सही तरीके से अंजाम देना। अभी उन्होंने एक राष्ट्रकथा कराई, राष्ट्रकथा को लेकर भी उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लोगों को लगभग बुलाया और समय समय पर जैसे राज ठाकरे का मुद्दा रहा हो, तो राज ठाकरे के मुद्दे पर भी वो हमेशा उत्तर भारतीयों को लेकर एक लड़ाई के रूप में उन्होंने अपने आप को यह दिखाया कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे कौन सी बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय है और बार बार उनका यह बयान आता रहता है कि 2029 में हम बाप और बेटे दोनों संसद में पहुंचेंगे। इसका मतलब यह हो रहा है कि कहीं से भी कैसे भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अभी जैसे पास्को एक्ट वाले मामले में तो 27 ही नहीं बल्कि 29 को भी साधने की कोशिश यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से की जा रही है। चलिए, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और इस बीच आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश